हेलो एवरीवन, दिस इज ए.के. चौधरी। सर, स्वागत है आप सभी का इस क्रैश कोर्स में। आज हम वो डिस्कस करेंगे चेंज इनटू एक्टिव वॉइस की एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है। सो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और कमेंट्स करके बताएं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, यू आर नॉन टू मी। यू आर नॉन टू मी, सबसे पहले आपको एक्टिव से पैसिव बनाना आता होगा तो आपको पैसिव से एक्टिव ऑलरेडी बन जाएगा। यू आर नॉन टू मी, अगर आप फर्स्ट सेंटेंस को आप चेक करेंगे, आई नोज यू, सेंटेंस ही आपका गलत है क्योंकि आई के साथ तो वी वन होता है, यहाँ पे क्या है, नोज है, तो सेंटेंस आपका बिल्कुल रॉन्ग है। सेकेंड देखेंगे आप, आई न्यू यू, मैं आपको जानता था। देख रहे हैं आप, सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना सीखिए। यू आर नॉन टू मी, यहाँ पे आर वर्ड का यूज किया गया, दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है। और जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेगा तो सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब कैसा चाहिए, तो V1 और V5। तो सूट जिस हिसाब से करता हो, आई के साथ क्या आता है, V1 ना, आई नो यू, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। सेकेंड क्वेश्चन आपका, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, हम लोगों को मिस्टर सिंह के द्वारा ग्रामर पढ़ाया जाता है। ये भी सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि केवल और केवल यहाँ पे क्या है, आर है। जब कभी पैसिव से आप एक्टिव जाओगे तो देखना कि हेल्पिंग वर्ब में क्या सब है, यहाँ पर केवल क्या है, आर है। इसी से हमको पता चल रहा है कि सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको पता है कि एस या ईएस लेकर के आता है। दैट मींस ये हुआ कि या तो V1 आएगा या तो V5। तो आप देखिए मिस्टर सिंह यहाँ पर जो सब्जेक्ट का काम करेगा, तो मिस्टर सिंह सब में सब्जेक्ट है, उसके साथ साथ ये क्या, V5। तो मिस्टर सिंह टीच अस ग्रामर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका, बाय हुम हैज दिस लेटर बीन रिटन, किसके द्वारा यह पत्र लिखा गया है। बाय हुम हैज दिस लेटर बीन रिटन, किसके द्वारा यह पत्र लिखा गया है। देख रहे यहाँ पे हैज है और यहाँ पे बीन है। जब एक्स्ट्रा वर्ड में बीन आता है ना, जब आपके सेंटेंस में बीन हो तो आप समझ आना किसी ना किसी परफेक्ट टेंस का बनाया गया है। और जब उसका पीछे आप देख रहे कि हैज है उसके पीछे, दैट मींस क्या होगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कहां पर है। तो हैव है यहाँ पे हु के साथ, आप याद रखना कि हु जब क्वेश्चन वर्ड के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हैव तो नहीं आएगा क्योंकि हैव आता है प्लूरल के साथ। हैड तो पास्ट का वर्ड है, यहाँ पे हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात है। तो ये सेंटेंस जब देखेंगे आप, सी नंबर, हु हैज रिटन दिस लेटर, हु हैज रिटन दिस लेटर, इसी का पैसिव वॉइस बनाया गया है। हु को बना दिया है बाय हुम। जब कभी आप हु का ऑब्जेक्टिव केस बनाते हो तो हुम होता है, उसको बाय लगा करके पहले ही लिख दिया गया है, बाय हुम हैज दिस लेटर, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है पैसिव वॉइस में। फिर एक्स्ट्रा वर्ड में बीन का वर्ड यूज किया गया है और रिटन V3 यहाँ ये और V3 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 को यदि देखेंगे आप, व्हाई इज ही बीइंग टॉट बाय यू, व्हाई इज ही बीइंग टॉट बाय यू, उसे आपके द्वारा क्यों पढ़ाया जा रहा है। इज आरन तो है ही, साथ साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है बीइंग। यदि आपको पैसिव वॉइस में दिखे बीइंग, तो बीइंग कब आता है पैसिव वॉइस में, जब कोई ना कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और इसके पहले इज आ रहे हैं, दैट मींस ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे आप, व्हाई आर यू टीचिंग हिम, WH वर्ड है, इज आर एन सब्जेक्ट V4 और ऑब्जेक्ट। जब वाई को वाई ही छोड़ दिया, देखिए यहाँ पर आर है, लेकिन जब हिम को आप सब्जेक्ट बनाएंगे ही के रूप में तो उसके साथ तो इज आएगा, बिल्कुल सही है। फिर एक्स्ट्रा वर्ड में क्या आएगा, बीइंग, टीच का V3 क्या बनेगा, टॉट, और V3 के बाद लेते हो बाय, तब जाकर के करते हो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यू। तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल जो है, सो ऑप्शन ए आपका सही यहाँ पर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। He was given a dog, he was given a dog, उसे एक कुत्ता दिया गया। देख रहे हैं केवल और केवल पैसिव वॉइस में आपको दिख रहा है was। यदि was रहे दैट मींस वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेगा, केवल और केवल यदि was रहे और कुछ ना हो एक्स्ट्रा वर्ड में। was या वर्ड के बाद आपको डायरेक्ट V3 मिल रहा है, दैट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है। और यहाँ पे somebody ऐसे ही चलाया, somebody का मतलब किसी ने, उसे एक कुत्ता दिया गया मतलब किसी के द्वारा। तो यहाँ पे by somebody का आप यूज नहीं करेंगे, जब किसी ना किसी के द्वारा दिया ही गया है, तो इसलिए यहाँ पर बाय समबडी नहीं लिखा गया है। इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। somebody has given him a dog, देखिए has आया, दैट मींस प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, ये तो नहीं चलेगा। somebody gave him a dog, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेता है आपका V2, तो V2 इसी में है, somebody, give का V2 क्या है, gave him a dog। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, CB was caught रेड हैंडेड बाय द टीचर, सीबी को पकड़ा गया
रेड हैंडेड, रंगे हाथ, बाय द टीचर, शिक्षक के द्वारा। जब आप गौर करेंगे तो यहाँ पे फिर से मिला आपको वॉज। जब वॉज मिले तो फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात है, तो आपको चाहिए V2। तो कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट। फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे आप, द टीचर कॉट सेबी रेड हैंडेड, बिल्कुल सही है आपका। द टीचर कॉट सेबी रेड हैंडेड, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, रेड हैंडेड एक्स्ट्रा वर्ड है यहाँ पर। तो सीबी को यहाँ पर क्या किया गया था, सब्जेक्ट बनाया गया था। चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात है तो वॉज या वर्ड चाहिए, तो सीबी के साथ क्या आएगा, वॉज, सीबी वॉज। फिर कैच का V3 क्या बनाएगा आप, कॉट, कॉट होता है तो कॉट V3 भी है। रेड हैंडेड बाय द टीचर, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। बाय व्हाट आर यू डिस्टर्ब्ड, बाय व्हाट आर यू डिस्टर्ब्ड, किसके द्वारा या किन चीजों के द्वारा तुम्हें डिस्टर्ब किया जाता है, परेशान किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जैसे आपको मिला एक्स्ट्रा वर्ड में इज आ रहा है। यदि आप फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, व्हाट इज डिस्टर्बिंग यू, तो ये तो V4 है ना, V4 मतलब क्या, कॉन्टिन्यूअस है, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। व्हाट डिस्टर्ब यू, डिस्टर्ब दैट मींस V2 है, तो ये सेंटेंस भी आपका गलत है। व्हाट डिस्टर्ब्स यू, व्हाट डिस्टर्ब्स यू बिल्कुल सही है। व्हाट डिस्टर्ब्स यू सब्जेक्ट प्लस V5, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वर्ड है जब आप उसको सब्जेक्ट बनाते हो तो वो सिंगुलर माना जाता है, और जब सिंगुलर होगा तो उसके साथ क्या आएगा, V5। व्हाट डिस्टर्ब्स यू, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हु इज टॉट बाय यू, हु इज टॉट बाय यू। फिर देखने आपको मिला इज मिला, दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन वर्ड है, थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकता है, लेकिन सीखने का कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाले ही आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, है ना, तो प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करेंगे। हु इज टॉट बाय यू, फिर से आया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप जब क्वेश्चन वर्ड में देखते हैं तो उसमें डू या डज आता है जब आप उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो। तो देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस आपका whom do you teach, whom do you teach। यदि आप गौर करेंगे whom है ऑब्जेक्टिव केस में, जिसका सब्जेक्टिव बनाया गया who, फिर who के साथ क्या आएगा, is। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाओगे एक्टिव से पैसिव, तो वो is rm को लेता है ना, तो who के साथ क्या फिट होगा, is। फिर अब V3 चाहिए, तो teach का V3 क्या होता है, taught, फिर by, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, you का ऑब्जेक्टिव केस भी होता है you। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वी वर सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, हम लोग रिजल्ट पर, परिणाम पर आश्चर्यचकित थे। सरप्राइज थे मतलब आश्चर्यचकित थे। तो फिर आपको यहाँ पे मिला वर्ब, वॉज या वर्ब मिले तो आप समझ जाना कि पास्ट की बात है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात है। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है तो हमको ढूंढना होता है वर्ब में V2। तो V2 कहाँ पे है, सरप्राइज, सरप्राइज, सरप्राइजेस, सरप्राइज। देख रहे हैं एक ही में केवल V2 है फर्स्ट ऑप्शन में। द रिजल्ट सरप्राइज्ड अस, ऑप्शन ए, द रिजल्ट सरप्राइज्ड अस। अब आप ये एक चीज को और याद रखेंगे, जब आप एक्टिव से पैसिव जाओगे तो यहाँ पे देख रहे हो अस है, अस मतलब ऑब्जेक्टिव केस में है, जिसका सब्जेक्टिव केस होगा वी। और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात है तो वॉज या वर चाहिए, तो वी के साथ फिट क्या होगा, वर, वी वर। फिर हमको V3 चाहिए तो सरप्राइज्ड का V3 भी सरप्राइज्ड ही होगा। फिर आप एक चीज को याद रखोगे, जैसे आप जनरली एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो आप क्या करते हो, बाय का यूज करते हो, लेकिन ये सरप्राइज वर्ड के साथ आप जो प्रीपोजिशन का यूज करते हो वो क्या होता है, एट। सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, आप याद रखेंगे इस चीज को कि सरप्राइज के साथ एट आता है, जैसे सेटिस्फाइड के साथ विद वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर, उसे दिया गया एक प्राइज, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। तो टीचर के द्वारा उसे एक प्राइज दिया गया। फिर आपको मिला यहाँ पे वॉज, दैट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करोगे ना तो केवल और केवल ढूंढना है आपको V2। V2 कहाँ है आपका, फर्स्ट सेंटेंस में, द टीचर गेव हिम अ प्राइज। द टीचर गिव का V2 क्या होता है, गिव। तो यहाँ पे गौर करेंगे आप, हिम का सब्जेक्टिव केस ही बना दिया गया। फिर ही के साथ वॉज फिट होता है, जब आप कभी बनाते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस तो उसमें वॉज या वर का यूज करते हो, तो ही के साथ क्या आएगा, वॉज, ही वॉज। गिव गेव गिवन, ही वाज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर, उसे दिया गया एक प्राइज, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, माय पर्स हैड बीन स्टोलन, मेरे पर्स को चुरा लिया गया था। माय पर्स हैड बीन स्टोलन, दैट मींस ये हुआ कि किसी ने मेरे पर्स को चुरा लिया। तो ये देख रहे हैं हैड के बाद बीन है, दैट मींस पास्ट परफेक्ट टेंस की बात है। केवल और केवल यदि एक्स्ट्रा वर्ड में बीन रहे तो आप समझना परफेक्ट, और जब उसके पहले हैड है दैट मींस पास्ट परफेक्ट। अब देखते हैं
कि कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है पास्ट परफेक्ट को, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही आपका। समबडी, समबडी वर्ड ऐसे ही यूज करा गया, यहाँ पे बाय समबडी नहीं यूज किया जा सकता था, इसलिए समबडी को सब्जेक्ट बनाया। समबडी हैड स्टोलन माय पर्स, ये देखेंगे आप तो माय पर्स ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया। फिर हैड वर्ड तो सारे सब्जेक्ट के साथ बीट है, तो माय पर्स हैड, फिर एक्स्ट्रा वर्ड में क्या है बीन, फिर स्टील स्टोलन, माय पर्स हैड बीन स्टोलन। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखेंगे, हैव माय ऑर्डर्स बीन कैरीड आउट बाय यू, क्या मेरे ऑर्डर्स को कैरीड आउट किया गया तुम्हारे द्वारा। तो देख रहे हैं यहाँ पे बीन वर्ड है एक्स्ट्रा और इधर है हैव, दैट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है, और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है ना, तो आप भी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में देखो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे कौन सा जा रहा है, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। तो हैव यू कैरीड आउट योर ऑर्डर्स आ गए यहाँ पे, जबकि यहाँ पे माय ऑर्डर्स है, गलत हो जाएगा योर ऑर्डर्स। हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सही है। हैव जो क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो वैसा ही रहेगा हैव। फिर आपका क्या किया गया कि माय ऑर्डर्स है, तो माय ऑर्डर्स के साथ हैव बिल्कुल फिट है आपका, माय ऑर्डर्स ऑब्जेक्ट था जिसे सब्जेक्ट बनाया गया। एक्स्ट्रा वर्ड में बीन का वर्ड बीन यूज किया गया, फिर आपको चाहिए V3 जो ऑलरेडी है कैरीड आउट, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किया गया, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका, द हाउस वाज पेंटेड बाय हिम, हाउस को पेंट किया गया, घर को पेंट किया गया उसके द्वारा। वाज मिला, दैट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखते हैं V2 केस में है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही पेंटेड द हाउस, बिल्कुल सही है। द हाउस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाया। फिर वाज की कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्ड में चाहिए, वाज या वर्ड, तो हाउस के साथ क्या आएगा वाज, द हाउस वाज पेंटेड का V3 भी पेंटेड ही होगा। फिर बाय और सब्जेक्ट को बनाया गया ऑब्जेक्ट, दैट मींस ही का ऑब्जेक्टिव केस ही। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, मुझे उसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाता है या उनके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑब्वियसली इज आरएम आया तो आपका क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इज आरएम के बाद यदि बिंग भी हो, बिंग बी आई जे बिंग, दैट मींस वो कंटीन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन यहां पर केवल क्या है एम है, तो एम के बाद V3 है, दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमको चाहिए V1 या V5, कहां पे है V1 या V5, तो ये तो V2 है टॉट, सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, मेन वर्ब को देखना है। टॉट क्या है V2, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। टीच प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही टीच मी इंग्लिश, देखेंगे गौर करके। तो इंग्लिश और मी यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, जबकि मी को बनाया गया सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या आएगा आई एम, टीच का V3 टॉट, इंग्लिश को वैसे ही छोड़ देगा और फिर आपका यूज किया गया बाय और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्टिव केस ही। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, मैथमेटिक्स इज टॉट टू अस बाय हर, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है हम लोगों को उनके उसके द्वारा। तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है। हर यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, जिसे बनाना है सब्जेक्ट सी। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है तो हमको चाहिए V1 या V5, तो पहला में जो V2 है, यहाँ पे V4 है, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है V5। सी टीच अस मैथमेटिक्स, सी टीच अस मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट बनाया, फिर उसके साथ इज, फिर टीच का V3 टॉट, फिर टू अस। जब कभी आप बनाते हो ना एक्टिव से पैसिव, तो जब सजीव ऑब्जेक्ट को जब आप वहीं पर छोड़ देते हो तो आपको उसके पहले टू डालना होता है, फिर बाय का यूज किया गया और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्टिव केस आर। क्वेश्चन नंबर 16 को यदि देखेंगे आप, बाय होम इज दिस वर्क कंप्लीटेड, किसके द्वारा यह काम कंप्लीट किया जाता है, बाय होम इज दिस वर्क कंप्लीटेड। फिर से आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, केवल और केवल इज है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दैट मींस V1 या V5। तो हु जब बनेगा सब्जेक्ट में तो उसके साथ तो V5 ही आएगा ना, हु कंप्लीट्स दिस वर्क, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, टू लेटर्स आर रिटन बाय हिम, दो पत्र को लिखा जाता है उसके द्वारा। फिर से आर आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमको ढूंढना है V1 या V5। तो ही के साथ जब आप बाय का हिम है ना, बाय के बाद हिम, तो उसका सब्जेक्टिव किस बनेगा ही के साथ तो V5 आएगा। तो V5 कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में। ही राइट्स टू लेटर्स, वह लिखता है दो पत्र, तो इसी को बनाया गया टू लेटर्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, बना दिया गया सब्जेक्ट। टू लेटर्स के साथ क्या आएगा आर, टू लेटर्स आर, V3 रिटन, फिर बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, द पीसेस ऑफ टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन बाय हिम, दो इंफॉर्मेशन दो जानकारी दिया गया उसके द्वारा। अब गौर करेंगे यहाँ पे वर है,
यदि was या were हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। V2 चाहिए। V2 कहाँ का है? केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन में, ही गेव 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। कहीं पर ध्यान देना है, यहाँ पे गिविंग है V4, गिव्स है V5, हमको चाहिए V2 क्योंकि was या were है पैसिव वॉइस में। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, A piece of advice has been given by you. A piece of advice, एक एडवाइस दिया गया है उसके द्वारा, सॉरी तुम्हारे द्वारा। तो जब एक एडवाइस तुम्हारे द्वारा दिया गया है तो ये देख रहे हैं यहाँ पे बीन वर्ड है और उसके पहले क्या है, दैट मींस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कौन सा सेंटेंस फॉलो कर रहा है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बाय के बाद यहाँ पे यू है ना, तो यू जब सब्जेक्ट बनेगा तो हैव चाहिए। यू हैव गिवन अ पीस ऑफ एडवाइस, करेक्ट आंसर है आपका, यू हैव गिवन अ पीस ऑफ एडवाइस, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। A loaf of bread was eaten by me. जब आपको बोलना हो एक रोटी तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे अ ब्रेड, आप क्या बोलेंगे, अ लोफ ऑफ ब्रेड। दो रोटी चाहिए तो क्या बोलेंगे, टू लोव्स ऑफ ब्रेड। टू ब्रेड्स नहीं बोल सकते हैं आप, क्योंकि ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए देखते हैं, तो फिर से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फिर यहाँ से हमको चाहिए V2, तो V2 कहाँ है आपका, ईटिंग तो V4 है, एट है आपका V2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 है आपका, इज दैट बिल्डिंग बिल्ट बाय यू। इज दैट बिल्डिंग बिल्ट बाय यू, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब में क्या है, इज है, दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब आप बनाओगे तो देख लो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। आपको चाहिए डू, क्योंकि डू या डज इसलिए चाहिए क्योंकि क्वेश्चन क्या इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव है तो आपको डू यहाँ पे अगर डू, फिर सब्जेक्ट में यू, बिल्ड दैट बिल्डिंग, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज बीइंग ईटन बाय यू, आपके द्वारा क्या खाया जा रहा है। इज के बाद बीइंग मिला, दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और जब सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो V4 का यूज किया जाएगा ऑब्वियसली। व्हाट आर यू ईटिंग, एक ही में ही है आपका V4, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट, फिर व्हाट के साथ इज, एक्स्ट्रा वर्ड में बीइंग का यूज किया गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ईट का V3, ईटन, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, दैट मींस यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। सही 23 नंबर क्वेश्चन है, आर यू बीटन बाय मी, क्या आपको पीटा जाता है मेरे द्वारा, या क्या तुम लोगों को मेरे द्वारा पीटा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या मांगता है आपका, V1। देख रहे हैं, तो चूंकि सेंटेंस किसमें है, इंट्रोगेटिव है, तो आपको डू या डज भी चाहिए। डू आई बीट यू, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, इज अ नॉइज मेड बाय हिम, क्या हल्ला उसके द्वारा किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इज आर एम, केवल और केवल। तो फिर से कौन सा सेंटेंस सही होगा, क्योंकि बाय के बाद हिम है ना, तो हिम जब बनेगा सब्जेक्ट तो उसके साथ तो डज आएगा। डज ही मेक अ नॉइज, ऑप्शन सी, डज ही मेक अ नॉइज। क्वेश्चन नंबर 25, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू, क्या क्रिकेट आपके द्वारा, क्या क्रिकेट आपके द्वारा खेला जा रहा है। बिंग भी आ गया, केवल और केवल इज आर एम नहीं है बल्कि उसके साथ बिंग है। जब बिंग रहेगा तब समझ जाना वो कॉन्टिन्यूअस होता है, और कॉन्टिन्यूअस के साथ यानी तो ऑप्शन ए में भी है V4 और ऑप्शन सी में भी है V4। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ना, सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव होगा तो आप सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करोगे, तो यहाँ पर आर यू प्लेइंग क्रिकेट बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये है आपका यू से शुरू सब्जेक्ट से, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 26 से, अ बुक हैज बीन बॉट बाय हर, एक किताब उसके द्वारा खरीदा गया है। हैज बीन आया, दैट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बनाए, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी। सी हैज bought a book, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, she has bought a book। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, आर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश टॉट बाय यू, क्या मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपके द्वारा पढ़ाया जाता है। सेंटेंस यदि आप गौर करेंगे तो आपको फिर से मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि कैसा है, तो इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो आपको डू या डज चाहिए, तो किसमें डू या डज है, फर्स्ट सेंटेंस में ही है, डू यू टीच मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 28 है, द वर्ल्ड कप विल बी ब्रॉट बाय इंडिया, वर्ल्ड कप लाया जाएगा किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा। विल बी दैट मींस या तो मॉडल समझिए या तो फ्यूचर इंडेफिनिट समझिए।
बाय इंडिया, बाय के बाद जो रहता है उसे सब्जेक्ट बनाते हो, इंडिया विल ब्रिंग द वर्ल्ड कप, बिल्कुल सही है, आप चेक भी कर सकते हो, द वर्ल्ड कप विल, फिर आपको एक्स्ट्रा वर्ड में चाहिए बी, ब्रिंग का विद ब्रॉट बाय, और सब्जेक्ट इंडिया जो बन गया है ऑब्जेक्ट। देखते हैं 29 नंबर है आपका, was that match won by Australia, was the match won by Australia, क्या मैच ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। केवल और केवल एक्स्ट्रा वर्ड में क्या है यहाँ पर was, जब केवल और केवल was होता है तो आप समझ जाते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और चूंकि इंटरोगेटिव में है ना, जब इंटरोगेटिव में है तो आपको समझना क्या है, डिड आएगा, तो डिड केवल एक में ही, ऑप्शन ए, डिड ऑस्ट्रेलिया विन द मैच। जब इसी का पैसिव बनाया गया तो डिड को हटा करके was, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो मैच यहाँ पर सब्जेक्ट बना, विन का भी वॉन, वॉन बना दिया गया, फिर बाय ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन लास्ट है आपका 30 नंबर, आर टू लेटर्स बीइंग रिटन बाय यू, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है चूंकि, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में उसका भी इंटरोगेटिव है, तो एक भी इसमें सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी नन हो जाएगा। सो ये रहा आपका 30, जिसे में आज हम लोग देखें पैसिव से एक्टिव कैसे बना जाता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नैरेशन को लेकर के, नैरेशन सबसे पहले सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करें, और उसके बाद इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे करें। इतना प्रैक्टिस करना है कि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।